दोस्तों, ये कहानी का स्टार्ट कुछ ऐसे होता है कि मैं एक बार गांव से गया था अपना दोस्त के पास। मेरे पास बहुत सारा कंप्यूटर का प्रोसेसर था, सेकेंड हैंड। और मेरा दोस्त को अपना कंप्यूटर अपग्रेड करना था। उसने बोला था मैं मदरबोर्ड ले लिया, प्रोसेसर लेके चलाओ जयंत। मैंने बोला ठीक है। तो मैं ट्रेन पकड़ के अपना गांव से उसके पास गया। हालांकि उसने बोला था तुम चलाओ, बाकी खर्चा पानी मैं देख लूँगा। मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस दिन मैं पहुंचा अपने दोस्त के घर में था, उसका कंप्यूटर को ठीक किया, ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जैसे कि विंडोज 7, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह, यानी कि जो था सब कुछ अपना कर लिया। और फिर शाम का समय था तो मेरा दोस्त ने बोला कि चलो कहीं घूम के आते हैं। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब अचानक से मेरे दोस्त को कॉल आ गया। तो हुआ ये था कि मेरा दोस्त था और उसकी एक बहन थी और मैं, हम तीनों घूमने जाने का प्लान बनाए थे। तो मेरा दोस्त बोला कि एक काम करो जयंत, तुम मेरी बहन के साथ पार्क में घूम के आओ और मैं तब तक ये काम निपटा के आता हूँ। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा दोस्त का बहन का नाम श्रुति था। तो मैं और श्रुति बस अकेले ही मतलब गए थे और हम लोग बर्गर वगैरह खरीदे। बर्गर खा रहे थे 15 रुपये वाला, ज़्यादा कॉस्टली नहीं। और मसाला सोडा पीते पीते बात ही कर रहे थे। मैंने बोला कि हाँ, मैं अभी फ़िलहाल गाँव गाँव में ही रहता हूँ और वहाँ पर खेती बाड़ी करता हूँ, ये मैंने उसको बताया। और मैं बोला कि तुम लोग ये घर कितना रुपए में खरीदे? तो उसने बता रहा था कि हाँ, कुछ सब कुछ मिला के इन लोग को 30 लाख के आसपास पड़ेगा। मैंने बोला वाह, बहुत अच्छी बात है, तुम लोग का घर उर बन गया। तो ऐसे हम लोग बात कर रहे थे कि फ्यूचर वगैरह का। तो मैं उससे यही पूछा कि तुम्हारा कब शादी हो रहा है? तो उसने बोला कि अगले साल सोच रहे कर लेंगे। तो पार्क में घूमते घूमते और ऐसे बात करते करते हम लोग थोड़ा ऐसा कुछ ज़्यादा ही अंदर चल गए थे पार्क के, मतलब आउटर साइड में, जहाँ पर जंगल पड़ता है। वहाँ पर मैं और सुरती देखते कि एक हड्डी रहता है, किसी जानवर का हड्डी था, लेकिन काफ़ी बड़ा था वो। जब मैं और सुरती उसको पहली बार देखते तो हम लोग थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। मैं सुरती को बोलता कि ये किसका हड्डी है? अब देखो भाई, उतना तो मैं पढ़ा लिखा था नहीं, मैं इसलिए सुरती से पूछा। सुरती बोल रही है कि मैं भी इसको नहीं पहचानती, बट यकीन करिए कि इस तरह का हड्डी आज तक मैंने भी अपना ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। तो मैंने सुरती को बोला काम करो, चलो यहाँ से, हम लोग बहुत ज़्यादा अंदर आ गए हैं, अब वहाँ से वापस चलते हैं। तुम्हारा भाई भी घर उर पहुँच गया होगा, उसके लिए भी बर्गर लेके जाना है हम लोग को जल्दी से घर। तो सुरती ने बोला एक मिनट में इसका पहले फ़ोटो खींच लेती हो। तो सुरती ने उसका फ़ोटो खींचा और सुरती उसको छूने का कोशिश करने लगी। मैंने उसको मना किया, अरे उसको छोड़ो, मत छुओ, पता नहीं किस जानवर का होगा, क्या होगा, कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा। हालांकि पूरा सूखा हुआ हड्डी था। तो सुरती ने उसको छुआ और जैसे छुआ उसने ज़ोर से चीखा। मैंने बोले क्या हुआ? बोला कि ऐसा लगा मुझे, करंट लगा। मैंने सुरती को उठाया, बोला कि चलो ना, कुछ होगा तो तेरा भाई फिर हमको बोलेगा कि तुम लोग इतना अंदर काहे चलाया था। सुरती मेरे से उम्र में करीब 6 साल छोटी थी। तो मैं और सुरती वापस आ ही रहे थे, बर्गर पैक कराए। बट सुरती का हाथ अभी भी झंझना रहा था, वो अपना हाथ पकड़ी हुई थी। मैंने बोला कि क्या करोगी, कोई मेडिकल शॉप वगैरह जाओगी क्या? लेकिन मेरे को पता था कि इस चीज़ में, छोटा मोटा चीज़ के लिए कोई पेन किलर तो मिलने वाला है नहीं। तो उसने बोला कि नहीं, छोड़ दो, घर चलते। ठीक है। वहाँ से हम लोग घर पहुँचे और मैंने उसको बोल दिया कि काम करते हैं, इस बारे में तेरा भाई को मत है बताओ। सुरती ने भी बोला कि ठीक है। तो मेरे को अगला दिन आना था। तो मैं अपना दोस्त का रूम में ही रात को बैठा था, उसका जल्दी ही नींद आ गया। हम तीनों मिलकर कोई मूवी देख रहे थे, कार्टून मूवी। सुरती और मैं जगह, मेरा दोस्त सूत गया है। तो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि सुरती भी आँख मचल रही है और उसका हाथ अभी दर्द दे रहा। तो मैं बोला कि काम करो, तुम सो जाओ। मूवी लगभग कंप्लीट हो ही गया था हम लोग का। तो सुरती नीचे जाके सो गई और मैं और मेरा दोस्त ऊपर सोए थे। एक तरह का समझिए कि 3rd फ्लोर में, सबसे ऊपर। अब मेरे को नींद नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग में कुछ खटक रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कुछ गलती हुआ है हम लोग से, ऐसा मेरा सिक्स सेंस बोल रहा था। तो मेरे को नींद नहीं आ रहा था, चूँकि गर्मी का दिन था, कुछ मई महीना के आसपास हो रहा होगा। तो मैं सोचा कि चलो थोड़ा सा छत होके आता हूँ। तो मैं छत गया और तब तक रात का कुछ 2 बज रहा था। और चूँकि ये एक तरह का रेसिडेंशियल प्लेस था, यानी कि जो लोग सेलेबल ज़मीन खरीद के रहते थे वो लोग का इलाका था ये। क्योंकि यहाँ पर एक फैक्ट्री था और यहाँ पर मेरे दोस्त का पापा काम करते थे, उसके बाद वो रिटायर होकर यहीं पर ज़मीन खरीदे थे। ये लोग हम लोग की तरह कोई खेती बाड़ी नहीं करता था, क्योंकि ये लोग का रिटायरमेंट का पैसा मिल जाता था।
ऐसे आसमान को देख रहा था, सोच रहा था कि चलो कल गाँव पहुँच जाएंगे, कल सुबह का ट्रेन है। तभी मेरा नज़र नीचे तरफ पड़ा। मैं देख रहा हूँ एक शख्स जो कि बड़ा हिलता डुलता टाइप का आ रहा है, और उसने वही हड्डी जो कि हम लोगों ने वो पार्क में देखा था, पार्क का जंगल में, पहना हुआ है। मगर वो उसका चलने का तरीका से ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान नहीं चल रहा है, बहुत ही अकड़ अकड़ के चल रहा था। और वो आके रुक गया उसी घर के सामने। मैं पहले देखा, रही कौन है, मजाक कर रहा है क्या, ये हैलोवीन टाइप का कॉस्ट्यूम कौन पहना है? क्योंकि वो नॉर्मल टाइप का कोई मतलब एक चोगा पहना हुआ था, काला कलर का, कोई नॉर्मल कपड़ा नहीं पहना था, सिंपल सा चोगा पहना हुआ था जैसे कि रेनकोट टाइप का होता है। और उसने वही वाला हड्डी पहना हुआ था जो कि किसी के जानवर का हड्डी लग रहा था। उसने अपना मुंडी उठाया तो मैं गौर से देखा, और यकीन करिए कि उस जो वो मास्क पहना था या जो उसका जो भी था, उससे उसका आँख जब मैंने देखा तो देख के एकदम डरावना लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गुस्सा में है। मतलब देख के लग रहा था कि उस हड्डी के परे जो उसका शरीर का चमड़ा है वो किसी इंसान का शरीर की तरह नहीं लग रहा था, बहुत ही डरावना लग रहा था, क्योंकि मैं सिर्फ उसका आँख देख पा रहा था। मतलब किसी इंसान का ऐसा स्वभाव, इस तरह का आँख नहीं हो सकता है, बहुत ही डरावना, बहुत ही बड़ा बड़ा। उसने मेरे तरफ ऊपर देखा और दोनों हाथों को ऐसे हाथ में उछाला, और ऐसा आसमान की तरफ फिर दोनों हाथों को ऊपर कर दिया जैसे कि चांद की तरफ इशारा कर रहा है। और मैंने देखा कि उसके ठीक हाथ के पीछे चांद भी नज़र आ रहा है, और बहुत गहरा रात किया था, बस चांद का रोशनी और स्ट्रीट लाइट से मैं उसको देख पा रहा हूँ, उस क्रीचर को। पहले मेरे को कुछ समझ में नहीं आया क्या कोई मजाक कर रहा है क्या, लेकिन यकीन करिए कि देख के नहीं लग रहा था कि कोई मास्क है, कोई इंसान ने मास्क पहना है। ऐसा लग रहा था वो हड्डी उसका शरीर का हिस्सा है। उसने मेरे को थोड़ा देर देखा, 2 मिनट खड़ा रहा, और मैं भी उसको लगातार देखते रहा। और ऐसा लग रहा था कि वो घर आना चाहता है बट वो आ नहीं रहा है, रीज़न नहीं पता। फिर वो हिलते डुलते वापस आगे तरफ चल गया, और पीछे तरफ फॉरेस्ट पड़ता है, वहाँ जाके घुस गया। पहले मेरे को लगा कोई शराबी वगैरह होगा, कोई मजाक कर रहा होगा, ऐसा मास्क कोई पहना होगा, तो मैंने इग्नोर किया और वापस फिर घर आके सो गया। अगला दिन हुआ, मैं मेरा दोस्त और श्रुति जो उसकी बहन थी उसको बाय बोला, बोला कि ठीक है फिर कोई कंप्यूटर का सामान पड़ेगा तो बुला लेना। और मैं वापस ट्रेन पकड़ के घर चला आया। और चूँकि मैं लगभग रात के टाइम यहाँ पहुँचा था, और मैं सो गया। और सो गया, जैसे सुबह हुआ तभी सुबह हमारी मम्मी हमको 2 लात मार के उठाती है। मैं बोला क्या हुआ? बोला कि अरे तुम क्या कांड करके आए हैं? मैं बोले क्या हुआ? घर के बाहर देखो पुलिस आया है, तुमको ढूंढ रहा है। हम बोले अरे मुझ जैसा भिखारी को कौन पुलिस ढूंढेगा। मैं उठ के गया और बाहर निकला, देखा कि लगभग 2-3 गाड़ी पुलिस आया था। देखिए ये विलेज है, पुलिस वाला को भी अच्छा सा पता है कि यहाँ पर कोई गलत चीज़ होता नहीं है, लेकिन चूंकि कुछ बाहर का भी पुलिस वाला था और इस गांव का भी था, इसी थाना क्षेत्र का था। मैंने बोला क्या बात है, खुजली करते करते बाहर निकला। तो बोला कि कल कहाँ थे? तो जो सच्चाई मैंने बता दिया कि मैं मेरे दोस्त के घर में गया था कंप्यूटर ठीक करने। तो उसने फ़ोटो दिखाई, यही तुम्हारा दोस्त है? हम बोले कि हाँ बिल्कुल है। पुलिस वाला एक दूसरे का शक्ल देखने लगा, फिर मेरे को भी देखा। हम बोले कि क्या बात है? देखिए पतला दुबला लड़का था तो वो लोग तो कोई खास डाउट पकड़ा नहीं। बोला कि काम करो पहले, चलो तुम अपना आइडेंटिटी कार्ड निकालो। मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड निकाला, दिखाया। मेरे मम्मी पापा भी थे, गांव का भी कुछ लोग इकट्ठा हो गया। बोला क्या बात है? तो गांव का भी आदमी लोग से पूछताछ किया, लड़का कैसा है? बोला कि बढ़िया लड़का है, कोई मतलब अपना कोई गलत काम नहीं करता है, नशा फशा कुछ नहीं करता है, कोई जुआ खेलने का कोई ऐसा गलत आदत नहीं है, कोई इस लोग का ख़राब रिकॉर्ड नहीं है, ज़मीन है, खेती बाड़ी करता रहता है। फिर मेरे को बोला कि बाबू तुम आओ मेरे साथ खोपचा में। जो अफसर था उसने मुझे अपना मोबाइल में कुछ फ़ोटो दिखाया, और यकीन करिए फ़ोटो देख के सबसे पहले लगा कि कोई मतलब फिल्मों के क्राइम सीन टाइप का ऐसा लगा। फ़ोटो में देख रहा हूँ कि हाथ पैर को काटा गया है और सब तरफ खून ही खून है। मैंने बोला कि ये सब क्या है?
बोला कि ये तुम्हारा दोस्त का घर है, उसका पूरा परिवार का हत्या हो गया, उसका घर में कोई ज़िंदा नहीं है। तुम्हारा दोस्त, उसकी बहन, उसका मम्मी, उसका पापा, माता-पिता सबको काट दिया गया है। मैं बोला कि क्या मज़ाक कर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो वहीं था कल। बोला कि हाँ। मैं बोला कि काटा गया मतलब किससे काटा गया है? तो बोला कि कोई धारदार चीज़ से, जैसे कि आरी वगैरह जो कि लकड़ी वगैरह काटने का इस्तेमाल करते हैं, लोहा वगैरह, उस तरह का कोई धारदार चीज़ से वो लोग का पूरा शरीर का एक-एक हिस्सा को काट के अलग किया गया है। मुंडी अलग, शरीर अलग और सबको काट के अलग किया गया है। मैं बोला तो क्या ये जब हो रहा था अगल-बगल वाला कोई सुना नहीं? तो बोला कि हम लोग पता किया, अगल-बगल वाला हम लोग कोई आवाज़ नहीं सुना था। ये रात को कब हुआ है कुछ पता नहीं चला है। तुम कुछ ऐसा अलग सा चीज़ देखा था जिस पे तुमको शक हो? तो जो हुआ मैंने बता दिया। पुलिस ने वो लिख भी लिया कि एक बाहर में एक संदिग्ध आदमी को देखा गया है, मास्क पहना हुआ। वो लोगों ने आदमी लिखा था बट मेरे को पता था कोई आदमी नहीं था, क्योंकि वो जो हड्डी था वो उसका शरीर का हिस्सा था। और बस मैं वापस घर चला आया, पुलिस वाला लोग चल गया, इस बारे में सोचते रहा। शाम हो गया और मैं यही सोच रहा था कि शायद ये उसी का काम होगा जिसको मैंने उस रात देखा था और उसी ने इन लोगों को मारा होगा। अब आप बोलेंगे कि पहला रात क्यों नहीं कुछ हुआ? शायद मेरे कारण, क्योंकि मैं बाहरी था, उस घर का कोई मेंबर नहीं था और वो जो स्केलेटन था उसको मैंने हाथ नहीं लगाया था, वो सुरती ने हाथ लगाया था। तो शायद वो पहला रात मुझे देख के शायद वापस चल गया कि अभी इस घर में कुछ नहीं करना है, मेरा जाने का इंतज़ार किया। और ये जो भी था, शैतान कह लो, गॉडेस कह लो, कुछ भी तरह का क्रीचर कह लो, पूरा घरवाला को सबको मार दिया। क्योंकि मुझे लग रहा है जब श्रुति ने श्रापित चीज़ को छुआ होगा तभी इसका असर इस घर पे हुआ होगा। इसलिए नेक्स्ट बार जब भी आपको कोई जंगल में अननोन स्केलेटन मिलता है जो कि आपको आइडेंटिफाई नहीं है कि किस जानवर का है, तो उसका हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी शैतान का होगा जो कि सो रहा है, और अगर वो जगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यही कहना चाहता हूँ। बाय। फिलहाल मेरे को भी डर लग रहा है यहाँ रहने पे, इसलिए मैं रात को सो नहीं रहा, जग रहा हूँ बाहर में। और 3-4 गो मतलब मेरे जान पहचान वाले से कुत्ता लेके चला है और बाहर में बांध दिया हो, ताकि अगर कोई भी आएगा तो पता चल जाएगा। बस, क्योंकि इस धरती में क्या किस तरह का क्रीचर है और जीव जंतु, इस बारे में हम सब इंसान लोग का सब चीज़ का जानकारी नहीं है। बाय। Jack it up. Jack it up. Jack it up. Jack it up.